अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी अदालत से बाहर सौदेबाजी। केस जीता तो जुर्माना कहां है? घड़ी बेची ना खरीदी। असेंबलियां कब टूटेंगी? और फुटबॉल की जंग। शहबाज शरीफ से मुतालिक डेली मेल के वजाहती बयान पर शहजाद अकबर का शदीद रद्द-ए-अमल। शहजाद अकबर ने लीगी रहनुमाओं के दावे की कली खोल दी। ट्वीट किया जब नैब मुल्जिम पर मुकदमात को चलाने के लिए तैयार ही नहीं तो डेली मेल क्या करता? माफी मांगने के दावे धोखे के सिवा कुछ नहीं। नैब ने शहबाज शरीफ को NRO 2 दे दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा चला ही नहीं, जिस पर डेली मेल को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। शहबाज शरीफ ने मुकदमे पर अखबार से सेटलमेंट कर ली। अफगान फंड्स करप्शन स्कैंडल। डेली मेल ने शहबाज शरीफ की करप्शन को बेनकाब किया। नैब फिर शरीफ खानदान की मदद को आया। नैब ने शहबाज शरीफ को इस मुकदमे में चार्ज ही नहीं किया। यूं नैब शहबाज शरीफ को रिलीफ दे गया। नैब के तर्ज अमल से डेली मेल को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और नैब के पीछे हटने की वजह से अखबार ने शहबाज शरीफ से अखराजात पर सेटलमेंट कर ली। लीगी रहनुमाओं ने दावा कर दिया कि डेली मेल ने माफी मांग ली, लेकिन शहजाद अकबर ने इन दावों की कलई खोल दी। ट्वीट में साफ कह दिया, नैब का शहबाज शरीफ का चार्ज ना करना NRO 2 है। जब नैब ही लेट गया तो डेली मेल क्या करता? ये मुकदमे की सेटलमेंट लगी है। शहजाद अकबर ने मजीद कहा, वैसे खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने पिछले हफ्ते अदालत की तरफ से आयद करदा जुर्माना भी अदा कर दिया है। अब कोई उनसे इस बात की तस्दीक कर ले। अगर ये मुकदमा जीत गए हैं तो इनको करोड़ों रुपए मिले होंगे। जरा कौम को ये बता दें वो पैसे कहाँ हैं। माहिर कानून अतर सिद्दीक एडवोकेट का डेली मेल की शहबाज शरीफ से माजरत की खबर पर रद्द-ए-अमल। वीडियो बयान में कहा, ये बगलें बजाने की बजाय कौम के सामने हकायक रखें। ये दर हकीकत आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, कौम को गुमराह ना करें। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। के केस में बगले बचाने की बजाय कौम के सामने सच रखें। अगर शहबाज शरीफ डेली मेल से केस जीत गए हैं तो इनको करोड़ों रुपया हर्जाना मिला होगा, जरा वो तो बताएं आपको। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है। डिफेंस तो ये दाखिल कर नहीं सके और इनके अकाउंटों में जो अरबों रुपया आया है वो कहां से आया है वो तो बता ही नहीं सके। यहां आपको पता है कि नैब में तरमीम करके तकरीबन नैब के पर काट दिए हुए हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और जहां तक FIA है हमजा शरीफ और उसमें इतने इररिफ्यूटेबल सबूत है, वो कहां छुपाएंगे आप? वो क्या बताएंगे कौम को? तो कौम को गुमराह मत करें। अभी जो FIA है वजारत दाखिला के अंडर है, कल हुकूमत बदलते देर नहीं लगेगी। ये सारे मामला जब खुलेंगे सारा कुछ सामने आएगा। और PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने घड़ी से मुतालिक ऑडियो लीक को जाली करार दे दिया। ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का भी चैलेंज दे दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा किसी घड़ी के लेने देने या फरोख्त करने से कोई ताल्लुक नहीं। कोई घड़ी है ना मैंने खरीदी है ना ही फरोख्त की है। एक चीज मैंने फरोख्त ही नहीं की तो कैसे कह दूं मैंने फरोख्त की है। ऑडियो जिस तरह बनाई गई है इंतहाई फनी है। ऑडियो क्लिप में अल्फाज मुख्तलिफ जगहों से कट पेस्ट से उठाकर बनाए गए हैं। जुल्फी बुखारी का कहना था कि एक मरतबा कोई चीज टेम्पर्ड हो जाए तो बहुत से सवालात उठते हैं। इस ऑडियो का फॉरेंसिक होना चाहिए। देखिए, आप कॉन्वर्सेशन भी देखें ना तो थोड़ी सी फनी सी है जिस तरीके से उन्होंने बनाई है। एक परफेक्ट सिनारियो बना दिया, जी घड़ी बेचें जी हो जाएगा, डोंट वरी, हर चीज 2 सेकंड के अंदर अंदर पूरा ने। तो उसमें जाहिर ही बात है कि इनने किया है, उसको कॉपी पेस्ट करके वहां डाला है। मेरा कोई और लफ्ज किसी और कॉन्वर्सेशन से लेके यहाँ डाला हुआ है। बात यह कि एक दफा एक चीज हल्की सी भी टैंपर्ड हो जाए, चाहे वो 1% टैंपर्ड हो या 100% टैंपर्ड हो, वो टैंपर्ड है। कि ये वो घड़ी नहीं है जो वो दुबई वाली और ये ऐसे ही कोई घड़ियां या ऐसे कुछ। बात यह कि मैं कहता हूँ कि कोई भी घड़ी हो ना, मैंने इस्लामाबाद से कोई खरीदी है ना कोई बेची है, मतलब है कि मेरा कोई इसमें ना है। बच्चों की कसम उठा के कहता हूँ मैंने कोई घड़ी कभी नहीं बेची। तो ये एक कॉपी पेस्ट टाइप एक कॉन्वर्सेशन बनाई गई है। और मेन चीज मैं फिर से इस पे आ रहा हूँ कि देखें गलत क्या है, मतलब है कि इतना बड़ा इशू फिर से बना रहे हैं। लेट्स से 2 मिनट की फर्ज कर दें कि ये बिल्कुल सही है,
ऑडियो बिल्कुल ठीक है। व्हाट्स द इशू? प्रॉब्लम क्या है? मुझे एडमिट करने में भी कोई प्रॉब्लम ना होती अगर। और अभी आपको आजाद कश्मीर से खबर दें, जहां बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला, मीरपुर डिवीजन कुल 108 नशिस्तों में से 1083 नशिस्तों में से 131 के गैर हतमी नताइज। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 52 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, मुजफ्फराबाद में नून लीग 27 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 40 नशिस्तों पर कामयाब रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9, TLP 2 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1 सीट पर कामयाब रही है। आम खबर आपको दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी मरहला, नून लीग 27 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मैदान मारा, जो कि सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 40 है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नंबर है, फिर TLP है और मीरपुर डिवीजन में 1083 नशिस्तों में से 131 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं, जिसमें PTI 52 नशिस्तों के साथ अभी तक पहले नंबर पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून का दूसरा नंबर है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 40 नशिस्तों पर कामयाब रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 पर कामयाब रही, जबकि TLP 2 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 1 सीट जीती है। आज़ाद उम्मीदवारों ने 40 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून अब तक 27 कामयाबियां हासिल कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे आगे है और 131 हल्कों के ये नताइज सामने आए और उसमें 52 नशिस्तों पर PTI इस वक्त कामयाबी हासिल करके सबसे आगे यानी पहले नंबर पर मौजूद है। आज़ाद उम्मीदवारों ने 40 जबकि मुस्लिम लीग नून ने 27 सीटें हासिल की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बशारत मुगल से। बशारत, बताइएगा 131 अभी तक नताइज सामने आ सके हैं, बाकी नताइज कब तक सामने आ जाएंगे? कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ आज़ाद जम्मू और कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने जो मरकजी कंट्रोल रूम है वो कायम किया हुआ है। अभी तक जो कुल नताइज आए हमारे पास, क्योंकि मीरपुर डिवीजन में 1083 नशिस्तों में से अभी 140 के आए और इस वक्त इन 140 में से जो तारीख इंसाफ है वो 56 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है 31 नशिस्तों पे दूसरे नंबर पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 13 नशिस्तें अभी तक उसने हासिल की है। तारीख इंसाफ, तारीख लब्बैक पाकिस्तान वो 2 पे, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आज़ाद कश्मीर की रियासती जमात है उसने अभी तक 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। और मेरे साथ आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद है वो इस वक्त मुंतखब हो रही है, और इसमें पार्टियों से हट के इस वक्त तक जो आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं वो 43 हैं। तो नताइज अभी आना शुरू है, जो नताइज हमारे पास आते रहेंगे हम अपने नाज़रीन तक ये अपडेट पहुंचाते रहेंगे। ठीक है बशारत, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। सलमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है जो जनरल बाजवा ने दिया है। डर्टी हैरी ने मुझ पर हमले का 2.5 माह से प्लान किया हुआ था। प्लानिंग के जरिए वीडियोस को रिलीज किया गया। कप्तान के इंकशाफात यूट्यूबर से मुलाकात में कहा, मैंने कभी जनरल बाजवा को बॉस नहीं कहा, मैं तो वज़ीर आज़म था। खान का कहना था कि अरशद शरीफ की वालदा ने जिनके नाम लिए वही नाम मैंने आजम सवाती और शहबाज गिल ने भी लिए। FIR अरशद शरीफ की वालदा की ख्वाहिश पर होनी चाहिए। पलटना पलट कर झपटना, कप्तान का पलट कर वार, हकीकी आजादी की तहरीक का नया मोड़, इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ तहरीक का ऐलान। मान पार्क में पार्टी के मुशावरती इजलास की सदारत, खिलाड़ियों का लहू गर्म रखने का पैगाम। अरकान असेंबली को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी। असेंबलियों की तहलील पर इलेक्शन के इल्तवा के खदशात को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया, हुकूमत के पास सिवाय फौरी आम इंतखाबात के कोई ऑप्शन नहीं होगा। चेयरमैन PTI ने परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, वजीर आला ने यकीन दिलाया है कि जब कहूँगा असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। उन्होंने मुझे चौधरी परवेज इलाही ने मुझे पूरी एतमाद दिया है कि जब भी मैं चाहूँगा उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। यूट्यूबर से भी मुलाकात की, कहा सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है जो जनरल बाजवा ने दिया है। नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। इस बात पर इत्तेफाक राय है कि हमने असेंबलियां तहलील करनी है। काफ लीग को आगाह कर दिया गया है कि दिसंबर में ही असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी का ऐलान। जमान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी असेंबली तहलील नहीं होती
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब और केपी में इलेक्शन होकर मार्च में नई हुकूमतें आ जाएंगी। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि आजादाना फैसले होते नजर नहीं आ रहे। आजाद फैसले ना होने की वजह से दूरियां पैदा हो रही हैं। बदकिस्मती से इदारों का किरदार गैर सियासी नहीं हुआ। हमारे जो इत्तेहादी हैं पीएमएलक्यू के दोस्त, उनको भी हमने ये कन्वे कर दिया है कि तहरीके इंसाफ ये असम्बलियां तहलील करने का इरादा रखती है और इंशाअल्लाह ताला जो टाइम फ्रेम है वो यही है। यही दिसंबर में ही हमने ये फैसला किया है कि असम्बलियां तहलील होंगी हर सूरत में। हमें वो आजादाना जिसकी जो तवक्को की जाती है एक जुडिशल सिस्टम से, उस तरह के फैसलों की फैसले जो हैं वो नजर नहीं आ रहे और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में एक दूरी जो है महसूस हो रही है। बदकिस्मती से अभी तक हम देख रहे हैं कि इदारों का गैर सियासी किरदार नहीं हुआ। जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं और मेंबरान हैं उनके ऊपर हमने केसेस फाइल किए हुए हैं, उन केसेस की हियरिंग नहीं हो रही। जमहूरी रियासत का मतलब ये है कि जहां पर तमाम ताकतवर हल्के पाकिस्तान के अवाम की राय के सामने सर तस्लीम खम करें। आपकी इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम रैली का दूसरा रोज रैली लाहौर के हल्का इन्हें 135 में मलिक करामत खोकर की क़यादत में निकाली गई। महंगाई के खिलाफ रैली में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली के शुरा मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जंगा रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।